गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टाइम वर्ड लाए हैं जिसका नाम है डिड और एक दूसरा टाइम वर्ड है जिसका नाम है विल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डिड और विल के बारे में। डिड आपको पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और विल आपको हमेशा फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं डिड की। ठीक है, देखिए जब भी आपको पास्ट के बारे में कंफर्मेशन करनी हो कि कोई भी इंसान यानी कि सामने वाला बंदा पास्ट में कौन कौन सा काम करता है या नहीं करता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिड। उसी तरीके से विल है, विल का इस्तेमाल आप तब करोगे जब आपको किसी से फ्यूचर के बारे में कंफर्मेशन लेनी हो कि वो फ्यूचर में कौन कौन सा काम करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए हम टाइम मोड इस्तेमाल करते हैं विल। चलिए तो बात करते हैं डिड की। इसके लिए देखिए मैंने पहले एक रूल बनाया है, इस रूल को एक बार पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप भी ध्यान से समझिए और फिर इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे डिड यानी कि टाइम वर्ड, फिर इसके बाद सामने वाले से कन्फर्म करना, सामने वाला क्या होता है यू, और इसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और चूंकि हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं तो फिर लगा देंगे यस्टरडे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए फार्मूला क्या बनेगा, डिड यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यस्टरडे। अब अगर सामने वाला बंदा कल कोई काम किया होगा या किया था तो वो बोलेगा यस आई एक्शन की सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना पास्ट में हमेशा एक्शन की सेकंड फॉर्म आती है, फिर लगा देंगे यस्टरडे। और अगर वो मान लीजिए पास्ट में वो काम नहीं किया था जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं तो बोलेगा नो आई डिड नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना यहाँ फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिड लगा है ना ये डू का सेकंड फॉर्म होता है। और हमेशा याद रखना जब किसी एक सेंटेंस में एक बार सेकंड फॉर्म आ जाती है तो दोबारा उसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म नहीं आप लगा सकते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एक्शन लेता हूँ बाज़ार जाना, मार्केट जाना। और मार्केट जाना का एक्शन होता है गो टू मार्केट। ठीक है, अब जैसे मुझे आपसे कंफर्म करना है कि क्या कल आप बाज़ार गए थे, तो कैसे बोलेंगे डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। ठीक है, अगर आप कल बाज़ार गए थे तो क्या बोलोगे यस आई, इसके बाद एक्शन की सेकंड फॉर्म, तो आपको पता है गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट, तो आप बोलोगे यस आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। ठीक है, और अगर आप मार्केट नहीं गए हो तो आप बोलोगे नो आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। अब यहाँ देखिए एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। ओके, इसी तरीके से और कोई एक्शन ले लेते हैं। जैसे मैं एक्शन ले लूँ टेक टी, टेक टी, टेक टी का मतलब होता है चाय पीना। अब जैसे मैं आपसे अगर कंफर्म करूं कि क्या कल आपने चाय पिया था तो बोलेंगे डिड यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, तो अब की बार एक्शन क्या हो जाएगा टेक टी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा डिड यू टेक टी यस्टरडे, मतलब क्या कल आपने चाय पी थी। अगर आपने कल चाय पिया था तो बोलेंगे यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म, तो आई लगा देंगे। इसके बाद टेक, टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है टुक, थर्ड फॉर्म क्या होता है टेकन, और हमको क्या लेना है सेकंड फॉर्म लेना है, तो टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, याद रखना। तो सेंटेंस क्या बनेगा यस आई टुक टी यस्टरडे। ठीक है, और अगर आपने कल चाय नहीं पिया था तो बोलेंगे नो आई डिड नॉट टेक टी, इस बार फर्स्ट फॉर्म आएगी टेक टी यस्टरडे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइम वर्ड विल की। विल ध्यान रखना हमेशा फ्यूचर बताएगा, क्योंकि बिना विल के आप कभी भी फ्यूचर नहीं बता सकते। तो अगर हमें फ्यूचर के बारे में सामने वाले से कंफर्म करना है कि वो फ्यूचर में कोई काम करेगा कि नहीं करेगा, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे विल यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और चूंकि आने वाला कल यानी कि फ्यूचर उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में टुमारो, तो बोलेंगे विल यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म टुमारो। अगर वो फ्यूचर में वो काम करेगा, ठीक है, तो वो बोलेगा यस आई विल एक्शन की फर्स्ट फॉर्म टुमारो। अगर वो काम नहीं करेगा फ्यूचर में तो बोलेंगे नो आई विल नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म टुमारो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं गो टू स्कूल यानी कि स्कूल जाना। अब जैसे मुझे आपसे कंफर्म करना है कि क्या कल आप स्कूल जाएंगे, तो कैसे बोलेंगे विल यू गो टू स्कूल टुमारो। अगर आप स्कूल जाओगे तो क्या बोलोगे यस आई विल गो टू स्कूल टुमारो। अगर आप कल स्कूल नहीं जाओगे तो क्या बोलोगे नो आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो।
चलिए एक दूसरा एक्शन लेते हैं, गो टू दिल्ली, यानी दिल्ली जाना। अब जैसे मुझे आपसे कंफर्म करना है कि क्या कल आप दिल्ली जाओगे, तो कैसे बोलेंगे, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, अगर आप कल दिल्ली जाओगे तो क्या बोलोगे, येस आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, अगर आप कल दिल्ली नहीं जाओगे तो क्या बोलोगे, नो आई विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो डियर, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ एक्शन लेने हैं। ठीक है, अपने मन से कुछ एक्शन लीजिए और उसको आप डिड पे और विल पे आप एक बार कोशिश करिए अपने से क्या कहते हैं सेंटेंस बनाने की। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको श्योर सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन आंसर कर ले जाएंगे सामने वाले से, या फिर आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।